जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सुर विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षा विभाग के रॉबिन हुड कहे जाने वाले अपर मुख्य सचिव के पाठक आखिर गुमनामी में क्यों चले गए? आखिर चर्चा में क्यों नहीं है पाठक जी? आखिर ना उनका कोई चिट्ठी आ रहा है, ना कोई पत्र जारी कर रहे हैं और न ही वो स्कूलों का विजिट कर रहे हैं। आखिर वो गुमनामी में क्यों चले गए? क्या सरकार ने उनको गुमनामी में भेज दिया या वो खुद तनाव में है? जबकि कल से ही सक्षमता परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा। इसको लेकर बिहार भर के नियोजित शिक्षक बहुत तनाव में हैं और वो पत्रों का इंतजार कर रहे हैं, पाठक जी के मूड का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पाठक जी अचानक से गुमनाम हो गए हैं, जैसे उनको कोई नजरबंद कर लिया है। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक काफ़ी तनाव में हैं और तनाव में इसलिए हैं क्योंकि सरकार बदल चुकी है। अब उनके सामने कमज़ोर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर नहीं होंगे, बल्कि अब जो भी होंगे उनसे सामना करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर जैसे जदयू और राजद के बीच में मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ था, उस अनुसार से उनको बीजेपी में भेजा जाएगा। बीजेपी का, क्योंकि शिक्षा विभाग आरजेडी के मंत्रालय में था, आरजेडी के कोटे में था। अगर आरजेडी के कोटे का शिक्षा मंत्रालय अगर बीजेपी को दे दिया गया तो बीजेपी के पास एक से बढ़कर एक नेता है और बीजेपी ने ये साफ संकेत दे दिया नीतीश कुमार को और सरकार को कि हम नीतीश कुमार से झूठ के समझौता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार से सीधे आंख में आंख मिलाकर बात करने वाले दो नेताओं को डिप्टी सीएम बना दिया, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। इन दोनों का नीतीश कुमार से रिश्ता बेहतर नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इन दोनों को ही डिप्टी सीएम बना दिया। तो अब अगर शिक्षा विभाग बीजेपी के कोटे में आता है तो जाहिर सी बात है, शिक्षा विभाग काफ़ी के पाठक को लेकर चर्चा में था। शिक्षा विभाग में काम बहुत सारा नियुक्तियां हुई हैं, तो बीजेपी किसी न किसी फायर ब्रांड नेता को शिक्षा मंत्री बिहार का बनाएगा, क्योंकि वो क्रेडिट लेना चाहेगा बीजेपी। और फिर फायर ब्रांड नेता के सामने के पाठक कहीं से भी टिक नहीं पाएंगे, उनकी विदाई तुरंत हो जाएगी और विदाई नहीं हुई तो उनकी परेशानी बढ़ जाएगी, कहें तो दुर्गति भी हो सकता है। अगर हम पूर्व के इतिहास को अगर देखें तो शिक्षा राजद के अलावे इसके पहले जो भी सरकार बनी है, बीजेपी के साथ जब सरकार बनी थी जेडीयू की, तो शिक्षा विभाग जेडीयू के खाते में रहता था। अगर जेडीयू के खाते में गया तो शिक्षा मंत्री दो आदमी को बनाया जा सकता है, विजय चौधरी और अशोक चौधरी। लेकिन विजय चौधरी वित्त मंत्रालय उनको मिलेगा, वित्त मंत्री होंगे। ऐसे स्थिति में अशोक चौधरी को शिक्षा विभाग का कमान सौंपा जा सकता है। और आप समझ सकते हैं, अशोक चौधरी नीतीश के काफ़ी खास हैं, विजय चौधरी अगर उनको भी बनाया गया तो बहुत खास हैं। और इन दोनों से भी, इन दोनों नेताओं के सामने पाठक जी रॉबिन हुड नहीं बन सकते हैं। इनके अशोक चौधरी के सामने रॉबिन हुड बनने का मतलब है तुरंत विदाई होना। अशोक चौधरी को छेड़ने का मतलब है नीतीश को छेड़ देना। तो आप समझ सकते हैं पाठक कितने टेंशन में हैं। अब चाहे बीजेपी के कोटे में जाए शिक्षा विभाग या जेडीयू के खाते में जाए, पाठक जी को मुश्किल तो है। इसीलिए अचानक वो गुमनाम हो गए हैं। कोई पत्र नहीं जारी कर रहे हैं, कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर रहे हैं, एकदम शांत पड़ गए हैं।
क्योंकि चर्चा में आने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। जो भी आएगा शिक्षा मंत्री सबसे पहले उनको ठीक करेगा, तो इसलिए वो अचानक गुमनाम हो गए हैं और चाहते हैं कि उनके मन के लायक कोई शिक्षा मंत्री मिल जाए, कमज़ोर मंत्री मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पाठक जी स्वतः खुद से चाहेंगे कि सरकार मुझे विभाग बदल दे, और यही पेच चल रहा है और इसी पेच में पाठक जी परेशान हैं और गुमनाम हैं। तो आप समझ लीजिए पाठक जी का विदाई का वक्त आ गया है, नज़दीक आ गया है। इतनी जल्दी नहीं हो, लेकिन महीने भर से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। सूत्रों के भी माने तो कहा जा रहा है कि चाहे वो बीजेपी के कोटे में जाए विभाग, शिक्षा विभाग, या जेडीयू के खाते में, पाठक जी की विदाई तो तय मानिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।